Because you are the person I hated the most a few years back. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि कोई इंसान मशहूर होता है तो उसके खिलाफ लोग भी खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो हक पर हो या नहीं। यही मामला डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी पेश आया। मलेशिया में एक तकरीब के दौरान एक लड़की खड़े होकर डॉक्टर जाकिर नाइक से कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इसकी कुछ वजूहात हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे चेहरे को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया जाएगा, इसलिए लड़की का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। इस लड़की ने मज़ीद ये कहा कि कुछ साल पहले मैं आपसे इंतहाई ज़्यादा नफरत करती थी। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई दोस्त आपकी तारीफ़ भी करता था तो मैं उसके साथ लड़ पड़ती थी कि तुम जाकिर नाइक की तारीफ़ क्यों करते हो। तो आप ही एक ऐसे इंसान थे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। Because you are the person I hated the most a few years before I became a Muslim. I really don't like you. I really hate you. And any of my friends try to praise you, I will make sure I downgrade you. लड़की इसके साथ एक सवाल भी करती है जो कि इसकी नफरत के मुताबिक था कि आप मुझे बताएं कि लोग आपसे इतनी नफरत भी करते हैं लेकिन फिर भी आप दावत और तबलीग का काम नहीं छोड़ते, तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं। Despite of all this kind of hatred of others towards you, how do you continue doing this da'wah to? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे नफरत की, क्योंकि जब कोई किसी से इतनी सख्त नफरत करता है और अगर वो जहन से काम लें तो यकीनन फिर सच्चे रास्ते की तरफ गामजन भी हो जाता है। इसकी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ की कि वो भी इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, इस्लाम कबूल करने वाले को कत्ल कर देते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, दोनों उमर में से एक उमर को हिदायत दे दे। और जब उमर बिन खिताब ने इस्लाम कबूल कर लिया तो सबसे अच्छे मानने वाले भी वही बने। Thank you for giving me all those hatred, because when a person truly hates someone and he believes in it, but if he's logical, inshallah there are chances they will come to the true path. The best example I can give you is Hazrat Umar radhiyallahu anhu. He was the second caliph of Islam. He was one of the staunchest enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए होते हैं, और जितना वो ज़्यादा गुनाहगार होता है उतना ही ज़्यादा उसे अजर मिलेगा कि उसके तमाम पिछले गुनाह सवाब में तब्दील कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो गुनाहगार होता है और इस्लाम से दूर होता है लेकिन फिर भी वो हक की तरफ रागिब हो जाता है। इसलिए अगर आपने मुझे जितनी भी गालियाँ दी हों या नफरत की हो, उतना ही आपको इंशाअल्लाह अल्लाह अजर भी देगा। Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that once a person accepts Islam, all his or her previous sins are washed up. Means the more you abuse me or Islam, inshallah you will get that many positive point after you accept Islam, inshallah. अब डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात की तरफ आए कि मैं आप लोगों की नफरतों के बावजूद दावत का काम कैसे कर लेता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं पहले दावत का काम करता था और जब मैंने शुरू किया था तो मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें स्पीच दिया करता था, लेकिन तब मेरे खिलाफ लोग भी कम थे। आज ज़्यादा लोग मुझे सुनते हैं तो नफरत भी ज़्यादा लोग करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी कि दुनिया में अगर कोई ऐसी हस्ती है जिनसे लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और ये हम मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी समझते हैं, क्योंकि एक गैर मुस्लिम ने अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा है। Today, the person who is the most influential in the world, it is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not only agreed by the Muslims, even by non-Muslims. Michael H. Hart in his book, The 100 Most Influential People, he puts our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam as number 1. इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि बल्कि लोगों से ही पूछ लिया कि दुनिया में ऐसी कौन सी हस्ती है जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। हॉल में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने कहा कि शायद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला भी दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हर पैगंबर के सामने एक दुश्मन भी पैदा किया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी थे।
اسی طرح اسلام کے بھی دشمن موجود تھے، تو قرآن کی بات سچ نکلی کہ اگر کوئی دشمن اسلام نہ ہوتا تو پھر تو یہ بات غلط ثابت ہو جاتی. Do you know the person against whom the maximum books are written? The person who's criticized most today in the world. Who is it? Who is it? Today, the person who's the most attacked and hated in the world is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج کے دور کی مثال دی کہ جب میں نے اپنی ویب سائٹ دیکھی تو فالوورز بڑھ رہے تھے. الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے دین ہے. لیکن آپ اگر دیکھ لیں کہ 10 ویب سائٹس میں سے آپ کو کم سے کم 2 ویب سائٹ اسلام کے خلاف ضرور ملیں گی. تو منفی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر باطل تو ہوگا ہی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ایک عالم تھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ ایسا بنایا ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرقہ بنایا ہے اسی لیے تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ اجر کما لیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بھی کچھ ایسی مثال دی کہ شاید لوگ مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہوں، کیا پتا اللہ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہو. There's a scholar who quoted that Hazrat Umar radiallahu anh, the second caliph of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala created a sect who curse Hazrat Umar radiallahu anh so that he gets sawab. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ جہاں پر حق کی طرف زیادہ کوئی متوجہ ہو جائے اور اسی کی وجہ سے شہرت بھی پا لیتا ہے تو کچھ لوگ خلاف بھی ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود اپنی ہی دی کہ جب ہندوستان میں تبلیغ کا سلسلہ اونچائی پر پہنچ گیا اور لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حق پر سمجھنے لگے تو ان کو ملک سے نکال دیا گیا اور غداری کا الزام بھی لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی مشہور. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.